अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ ना अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी कि एज अ वर्किंग वूमेन मैं किस तरह से रात के खाने की तैयारी सुबह में करके जाती हूँ और सुबह मेरी किस तरह से रूटीन होती है कि मैं घर, बच्चों, काम और सब चीज़ों को साथ साथ देखती हूँ। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं नमाज के बाद आ गई थी किचन में। नीचे से ना फ्रिज नीचे वाले पोर्शन में पड़ी हुई, तो वहाँ से मैं ना फ्रिज की जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी उसमें मैंने ट्रे में ला के ना ऊपर किचन में रख ली और साथ ही एक साइड पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए क्योंकि मुझे शाम को बनाने थे आलू के कटलेट्स। और दूसरी साइड पे चाय बन रही है। साथ ही मैंने इमली भिगो दी थी और उसके बाद मैंने गूंदना शुरू कर दिया था आटा कुछ पड़ा हुआ था और कुछ मैं ना अभी गूंद रही थी। मैंने कहा चले इसी तरह ना ये शाम में भी इस्तेमाल हो जाएगा, वरना शाम को आते साथ बच्चों को ना खाना चाहिए होता है तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं आके आटा वगैरह गूंदूँ करूँ। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि एक दो दिन का इकट्ठा गूंद के रख दूँ, लेकिन अगर टाइम ना हो ना तो फिर मैं डेली भी गूंदूँ तो मैं इतना गूंद देती हूँ कि मेरा सुबह और शाम दोनों का हो जाता है। दोपहर में हस्बैंड भी नहीं घर होते हैं, बल्कि कोई भी नहीं, हम भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते, तो ना दोपहर में हमारा ना कोई रूटीन होती है ना कोई काम होता है। तो यहाँ पे अब मैंने आटे को ना थोड़ा सा गूंद के रख दिया। जितनी देर में ये सेट होगा बाकी जाके जो कमरे के काम है ना मैं वो कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे सेहन में सो रहे थे तो मैंने कहा चलें बाकी जो कमरे का काम वो कर लूँ, क्योंकि कल बारिश की वजह से ना सेहन और बरामदे को मैं साफ़ ही नहीं कर सकी थी। तो आज मेरी यही कोशिश थी कि बच्चों के उठने से पहले ना मैं ये काम कर लूँ। तो फिर उसके बाद जी मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में सबसे पहले मैं ना बेड बनाती हूँ, क्योंकि अगर बेड बनाना तो ऐसे लगता है कि कमरे का ना 50% काम कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये शाम में बिछा लेती हूँ, लेकिन रात को ना बच्चे काफ़ी देर तक यहाँ पे उछलना कूदना कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलें जब तक ये लगे हुए खेल रहे इन्हें खेलने दिया। और फिर मैं खुद नमाज़ पढ़ के सो गई थी, तो इसलिए फिर ना ये इसी तरह ही रह गई थी। और सबसे पहले बेड बिछाया, उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आए तो यहाँ पे जितना भी सोफ़ों के ऊपर चीज़ें थी ना मैंने वो समेटी हैं, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि बच्चे काफ़ी देर तक रात को, वैसे तो मैं उन्हें सुला देती हूँ तकरीबन ना 9 बजे तक, लेकिन कल ज़रा वो लेट 10 बजे तक सोए थे। बाबा के अपने पास बैठे हुए थे और साथ साथ खेल रहे थे, इसलिए मेरे कमरे की ना जो चीज़ें समेटने वाली हो गई थी ना वो रह गई थी, वरना मैं अमूमन सारे काम रात में कर लेती हूँ। उससे ये है कि रात में काम हुए ना तो सुबह काफ़ी आसानी हो जाती है और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेड शीट बिछाने के बाद कमरे की जितनी चीज़ें थी वो समेट ली हैं और फिर मैं वापस चली गई थी किचन में। तो ना कि खुला दूध पड़ा हुआ था। वैसे तो ना मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो हस्बैंड डिब्बे का दूध की चाय इस्तेमाल करते, तो आज ना खुला दूध घर में आया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और मिल्क शेक बनाते हैं। तो मैंने ये आम से फ्रिज से ठंडे ठंडे से आम लिए, इनको काटा है, आम के पहले छिलके तारे, इनके क्यूब्स बनाए, फिर उसको ग्राइंडर में डाला, साथ दूध और चीनी शामिल किया, और ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा मिल्क शेक है वो जो रेडी हो चुका है। इतनी हबस की वजह से ना चीज़ें जल्दी जल्दी मेल्ट हो जा रही हैं, ताकि जब मैं दूध और ये मैंगो लेके थे ना काफ़ी चिल्ड थे, लेकिन अभी मुझे ना ऐसे लग रहा था कि इतनी ना ठंडे नहीं है, तो मैं इसको रखा थी फ्रीज़र में। मैंने कहा थोड़ी देर ठहर के इसको पीते हैं। इतनी देर में मैंने ना क्योंकि मैं ग्राइंडर जब भी इस्तेमाल करती हूँ ना उसको साथ के साफ़ कर देती हूँ। चीज़ों को साथ के साथ समेटने से ये होता है कि चीज़ें ना काफ़ी हमारी लाइफ टाइम चल जाती हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। और इसी तरह इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए मैंने अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया। साथ ही मैंने ना ओवन के ऊपर भी जो चीज़ें वगैरह गिरी थी उनको साफ़ कर लिया। जो स्पाइसेस के डिब्बे थे उन सब चीज़ों को ना साथ के साथ ही क्लीन कर ले। इन चीज़ों से ये फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें ना हमें डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं लेके जाती। पहले मेरी ये रूटीन थी कि ना 15-20 दिन बाद ना किचन को पूरा डीप क्लीन करती थी, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये चीज़ लाई है कि कभी किसी हिस्से को घर के साफ़ कर लिया, कभी किसी हिस्से को, तो इस तरह ना मुझे डीप क्लीनिंग की अब मोस्टली ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये सब काम ना तकरीबन मेरे 10 मिनट में हो गए थे। और उसके बाद जो मैंने आटा रखा हुआ था गूंद के उसको मैंने फाइनल टच दिया। इससे ये है कि आटा ना हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ना 5-10 मिनट का, 2 मिनट के लिए भी छोड़ देना, तब भी ये आटा के हमारे ना पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। तो फिर जो आटा निकाला है उसके बाद आ जाते हैं इस साइड पे बर्तनों का जो ढेर है ना, इस ढेर को कम करने का मैंने तो ये एक ही सोल्यूशन निकाला है कि जब हम काम करें ना जो बर्तन हमारा गंदा उससे साथ के साथ ही वॉश करते जाएं। और यहाँ पे जितने भी वो मिल्क शेक के जग वगैरह आटे की और जिस चीज़ में मैंने जो चीज़ें काट के रखी थी, मतलब जितने भी धोने वाले बर्तन थे ना उन्हें मैंने लगे कि हाथ यहाँ पे अच्छी तरह से ये क्लीन कर लिए। पहले सारे बर्तनों को साबुन लगा के रख दो, उसके बाद उनको पानी से निकाल लो, तो इस तरह ये कि बर्तन ज़रा जल्दी और साफ धुल जाते। जितनी देर में ये सारे काम हुए थे तब तक आलू जो थे वो हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ये मैंने ना इसलिए बॉयल करके रख लिए क्योंकि ना ये आज मुझे आलू के कटलेट्स बनाने थे शाम को, तो मैंने कहा अगर यही चीज़ें सुबह के टाइम कर दूँ तो आके मुझे ना सिर्फ रोटियाँ बनानी होंगी और इनका मिक्सचर को तैयार करने के बाद ना सिर्फ इसका जो टिक्कियाँ उनको तैयार करना होगा। तो यहाँ पे इसी में से एक आलू ना मैं आज ले लूँगी लंच के लिए। ना मैंने आज लेकर जानी ये काले चने की चाट।
वैसे तो हमारे ऑफिस में ना लंच मिलता है, लेकिन कभी अगर हमें मेन्यू पता चल जाए और हमें बताओ ये आज हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होगा या हमें वो मेन्यू में वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो उस दिन ना हम कभी मैं घर से बना के ले जाती हूँ, कभी मेरी कुलीग है वो ले आती है, तो फिर हम लंच ना शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी आज काले चने की चाट बना रही हूँ, प्याज काटा है, उसके बाद टमाटर के छोटे छोटे पीसीस काटे हैं और बाउल में मैंने डाला है। और जो मैंने पहले इमली भिगोई थी ना, वो मैंने इसी के लिए भिगोई थी कि मैं ना इसको इमली वाली खट्टी जो चाट होती है ना वो बना कर लेके जाऊँगी। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया, आलू काटे, उसके बाद चने काटे और सिंपल से इसमें सिर्फ नमक और जो हमारा चाट मसाला होता है ना वो डाला और ये खट्टी इमली का जो पानी भिगो के रखा है ना उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी चाट बन गई है। और ये हस्बैंड के लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, अगर उन्होंने लंच में खानी होगी तो वो लंच में खा लेंगे या जिस तरह भी उनका मूड होगा। और अपना मैंने ना टिफ़िन यहाँ पर पैक कर लिया है। अब किचन में ना मैंने सिर्फ पराठे बनाने हैं और ऑमलेट बनाना है, बाकी जितना भी मेरा किचन का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया ना कल बारिश हो रही थी तो मैंने ना फर्श वगैरह की कोई क्लीनिंग नहीं की थी, तो आज मैंने सबसे पहले झाड़ू फेरी है और उसके बाद जो मैंने ना तपड़ी फेरी है। और तपड़ी मेरी कोशिश होती है ये कि ना मैं बैठ के फिर उससे ये एक तो ना जो है सुबह के टाइम ज़रा मसल वगैरह हमारे खुल जाते हैं अच्छी तरह से, और दूसरा ना बैठ के जो तपड़ी फेरने का मज़ा है ना वो वाइपर यहाँ खड़े होके तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो सारी क्लीनिंग वगैरह की है, उसके बाद बच्चों को तैयार वगैरह किया और फिर आ गई थी वापस से मैं किचन। क्योंकि किचन हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुखावतीन का मोस्टली टाइम गुजरता है। तो फिर यहाँ पर जी अब मैं बनाऊँगी पराठे, और पराठे सिर्फ ना मैंने 2 ही बनाने क्योंकि मैंने मिल्क शेक का पूरा मग्गा पी लिया और अब मेरा बिल्कुल भी नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी और एक साइड पे जी अब मैं बनाऊँगी ऑमलेट और दूसरी साइड पर साथ साथ ही ना मैं पराठे बनाती जाऊँगी। और इतने ही मज़े का ऑमलेट बनता है कि मेरे बच्चे ना बहुत शौक़ से खा लेते हैं। बाज़ बच्चे होते हैं ना प्याज वगैरह से नखरा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ना हर चीज़ खा लेते हैं। इसी तरह बच्चों को शुरू से ही आदत डाली जाए ना जिस चीज़ की, बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को शुरू से सब्ज़ी, हर तरह का फल, गोश्त, हर चीज़ खा लेते हैं। बस मेरी बेटी है ना जो वो बड़ा गोश्त खाने में थोड़े नखरे करती है। और साथ ही यहाँ पर जी हमारा ये देखें मज़ेदार से ऑमलेट और पराठे तैयार हो चुके। और बस जी अब मैं अपने इस मज़ेदार से नाश्ते को बच्चों को करवाऊँगी। खुद तो मैंने आपको बताया मैंने नहीं करना क्योंकि मैं मिल्क शेक पी चुकी हूँ। और यहाँ पर ये देखें रात के लिए जो मैंने आके शाम में कल शाम को मैंने टिक्कियाँ बनाई थी ना, ये देखें कितनी मज़े की और टेस्टी सी बनी है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।